सामान्यतः मन में एक प्रश्न उठता है कि कुंवारी लड़की क्या है। ज्योतिष बताता है कि कुंवारी कन्या बुध कहलाती है और बुध मार्च के महीने में नीचगत है, जिसका अर्थ निकलता है कि मार्च के महीने में विजातीय तथा विधर्मी प्रेम संबंधों की संख्या अचानक से बढ़ने वाली है। बुध अर्थात कन्या की शादी होते ही वह शुक्र बन जाया करती है और शुक्र को सामाजिक मान्यता मिलते बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। अब आप ये जानकर मानकर चलिए कि बुध तो शुक्र हो गया और उसको सामाजिक मान्यता भी मिल गई, लेकिन साथ में राहु का गोचर हो रहा है। राहु है गंदे ख्यालात। तुला राशि वालों को मार्च के महीने में किस ग्रह की पूजा करने से जिंदगी की समस्याएं हल हो सकती है। दाम्पत्य जीवन पर जो खतरा मंडरा रहा है, जीवन साथी के ऊपर जो खतरा है, उसको कैसे निपटना है, किस ग्रह की पूजा से निपटा जाएगा उस संकट से। तुला राशि के जातक कृपया ध्यान दें, मार्च 2025 आपके लिए कई रोमांचक और चुनौतीपूर्ण क्षण लेकर के आ रहा है। यह महीना आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में उतार चढ़ाव ला सकता है, यानी कि पूरे महीने में कुछ न कुछ जिंदगी में उत्पात निश्चित ही संभव है। जय सिया राम मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन ले, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। राशि क्रम की 7वीं राशि है तुला राशि, जिसका राशिपति है शुक्र। सूर्य 14 मार्च तक कुंभ राशि में ही रहेगा तथा 14 मार्च के बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। मंगल 29 मार्च तक मिथुन राशि में गोचर करने वाला है। बृहस्पति 19 मार्च तक रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करेगा। शुक्र मीन राशि में गोचर कर रहा है। मीन राशि में उच्च का यह शुक्र 1 मार्च से वक्री होकर पूरे माह ही वक्री रहने वाला है, यानी उल्टी गति से चलने वाला है। शनिदेव 4 मार्च को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे, तो राहु मीन राशि में 6 मार्च को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करने वाले हैं। आपकी तुला राशि का शुक्र मीन राशि में उच्च का होकर गति कर रहा है, लेकिन उच्च का यह शुक्र 1 मार्च से ही वक्री होकर पूरे महीने में वक्री गोचर करने वाला है। उच्च के शुक्र के साथ उसका शत्रु राहु भी मीन राशि में ही गोचर कर रहा है। शुक्र व राहु के साथ ही नीच का बुध भी पूरे मार्च महीने के अंदर गोचर करने वाला है। बुध, शुक्र एवं राहु की यह तिकड़ी तुला राशि के 6वें भाव में गोचर करने वाली है। वैसे तो 6वें घर का शुक्र सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, वह भी उच्च का होने पर, लेकिन अब हम इन तीनों ही ग्रहों का संयुक्त विश्लेषण करते हैं। मन में एक प्रश्न उठता है कि कुंवारी कन्या क्या है। ज्योतिष बताता है कि कुंवारी कन्या बुध कहलाती है और बुध नीचगत है, जिसका अर्थ निकलता है कि मार्च के महीने में विजातीय तथा विधर्मी प्रेम संबंधों की संख्या अचानक से बढ़ने वाली है, क्योंकि बुध अर्थात कन्या की शादी होते ही वह शुक्र बन जाया करती है और शुक्र को सामाजिक मान्यता मिलते भी बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। अब आप ये मानकर चलिए कि बुध तो शुक्र हो गया और उसको सामाजिक मान्यता भी मिल गई, आपके प्रेम संबंध को मान्यता भी मिल गई, लेकिन साथ में राहु भी गोचर कर रहा है। राहु क्या है? गंदे ख्यालात हैं। वैसे राहु को सरस्वती के रूप में भी पूजन किया जाता है, लेकिन राहु के अगर शांति न की जाए तो वह उत्पाती भी बन जाया करता है। अब आपके जीवन में इस ग्रह युति का प्रभाव किस रूप में सामने आने वाला है, यही आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आपके ऊपर होने वाले इस युति के प्रभाव को एक उदाहरण से अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। शुक्र की दही को, यानी शुक्र जो है दही है, दही को तांबे या पीतल के भांड में रखा जाए तो उसमें राहु का नीलापन बढ़ता चला जाता है और उसमें कापर सल्फेट का या नीले तूतिया का निर्माण होता है और वह दही जहर बन जाया करती है। शुक्र
की गाय को राहु के हाथी के साथ रखा तो गाय बेचारी डरी सहमी सी रह करके सूख कर काकर हो जाती है। ऐसी स्थिति में राहु के गंदे विचारों को किससे कंट्रोल करेंगे? शनि से। शनि की चालाकी और समझदारी से ही काम चलाया जा सकता है, तभी राहु नियंत्रण में रहेगा। उदाहरणार्थ शुक्र को मिट्टी के पात्र में रखा जाए तो वह जहर बनने से बच गई। इसी प्रकार राहु के हाथी को लोहे की जंजीर में बांध दिया तो शुक्र की गाय सुरक्षित। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि मार्च के महीने में आप एवं आपके दाम्पत्य साथी के बीच में कोई विकराल समस्या आ सकती है, या दाम्पत्य साथी के साथ में के कारण से आपके ऊपर कोई विकट संकट आ सकता है, जिसका उपाय किससे करेंगे? शनि से। शनि क्या है? न्यायालय। यदि आप विजातीय या विधर्मी वर्ग का विवाह करते हैं तो आपको शनि का न्यायालय शरण देगा, आपका बचाव करेगा। जिसका समाधान भी आपके पास है, वह उपाय है शनि की सेवा। चाहे न्यायालय से लीजिए, चाहे लोहे से लीजिए, चाहे मिट्टी के बर्तन में दही रख कर कीजिए। किंतु यहाँ यह बात एक विचारणीय है कि मार्च के महीने में शनि पूरी तरह अस्त होकर के गोचर करने वाला है, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में निश्चित ही कोई बहुत बड़ी उठापटक हो सकती है। तुला राशि के पंचम भाव में शनिदेव सूर्य के तेज से पहले ही 28 फरवरी को अस्त हो चुके हैं और पूरे मार्च के महीने में अस्त होकर के ही आपके पांचवें भाव में गोचर करने वाले हैं। पांचवें भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, यंत्र, मंत्र, तंत्र, पाठशाला, तर्क शक्ति आदि के विषय में विचार किया जाता है। संतान के प्रति मन में आपके प्रति कुछ विद्रोह एवं असंतुष्टि की भावना जन्म लेने वाली है, जिसके कारण परिवार में कुछ उत्पात अवश्य ही हो सकता है। आपके विचारों में भी कुछ नकारात्मकता आ सकती है। किसी अदृश्य शक्ति के कारण आपके जीवन में कोई न कोई बाधा अवश्य ही उत्पन्न होने वाली है। सूर्य लाभेश होकर के शनि को अस्त कर रहा है, जिसके कारण आपको धन का प्रचुर लाभ यानी कि आमदनी का दरिया आपके जीवन में बहुत ही शानदार तरीके से अपना प्रवाह बनाने वाला है, यानी आपको चारों दिशाओं से धन की प्राप्ति होने वाली है। इसके अतिरिक्त तुला राशि में शनि उच्च का होता है, इसीलिए शनि आपको अदृश्य रूप से मदद आपकी करने वाला है। कोई शक्ति आपको ऐसी प्राप्त होगी जिसके द्वारा आप असंभव से दिखने वाले किसी भी काम को आसानी से हल करके दिखाने वाले हैं। पिछले काफी समय से आपके जो भी काम बनते बनते बिगड़ते जा रहे थे, आपके वे सभी काम अब अचानक से पूर्ण होने वाले हैं। धन का लाभ होने के साथ साथ आपकी जो कीर्ति है वह भी बढ़ने वाली है। आय के एक से अधिक स्रोत बनेंगे। शेयर मार्केट से, सट्टा बाजार से भी आपको लाभ के योग बन रहे हैं। आपके जो प्रोजेक्ट या कार्य अभी तक कार्यालयों में प्रोसेस में चल रहे थे, उनको अब पूर्णता प्राप्त होने वाली है। किंतु आपके मन में अचानक से मलिनता छाई रहेगी। लेकिन यदि आप सात्विक जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो आपका जीवन व्रत आसान होकर स्मूथली चलता रहेगा। मगर यदि आप नास्तिक और तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन करेंगे तो आपका पतन निश्चित है। सेहत के विषय में विचार किया जाए तो इस मार्च में आपको उदर एवं हृदय के रोग हो सकते हैं। संतान के लिए यह माह कुछ निश्चित ही चिंतित करने वाला है। विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आपको कुछ परेशानी हो सकती है, किंतु उक्त बात विशेष इस माह में होने वाली है कि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। यानी यदि आपका न्यायालय में से कोई लंबा विवाद चल रहा है तो उसका निर्णय आपके पक्ष में आने की प्रबलतम संभावना है, किंतु शत्रु फिर भी आपकी चिंता का कारक बना ही रहेगा। मित्रों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि मार्च माह में कौन सी तिथियां आपको किस प्रकार के समाचार देने वाली हैं। तो ये तिथियां हैं
1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 22, 23 एवं 29 तिथियां आपके जीवन में अनुकूल घटनाओं के घटित होने का संकेत कर रही हैं, जबकि 6, 8, 9, 15, 16, 24, 25 एवं 27 तिथियां मार्च की आपको जीवन में कुछ अशुभ घटनाओं के घटित होने की ओर इशारा कर रही हैं। शेष तिथियां आपके जीवन में सामान्य ही रहने वाली हैं। अब हम आपको उपाय खंड के अंतर्गत बताते हैं कि चाहे आप नौकरी में हो अथवा व्यापार के क्षेत्र में हो, यदि आप अपने धन लाभ, सुखों एवं आनंद को द्विगुणित करना चाहते हैं, दाम्पत्य साथी पर आए संकट को हटाना चाहते हैं, तो प्रातः काल को स्नान आदि दैनंदिन कृत्यों से निवृत्त होकर के विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करें तथा शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर सरसों के तेल का दिया जलाएं। आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। ईश्वर आप पर अपनी मदद कृपा बरसाएगा। तो मित्रों, यह था तुला राशि का मासिक राशिफल मार्च 2025 के लिए। उम्मीद है आपको यह मासिक राशिफल अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करेंगे अपने मित्रों के साथ, और जैसा भी आपको यह वीडियो लगा उसके बारे में कमेंट करके हमको अवश्य ही बताएं। प्रेम से बोलो जय सिया राम।